स्वदेशी उद्योग व्यापार एवं वस्तुओं को बढ़ावा देने तथा स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से स्वदेशी जागरण मंच भिवानी द्वारा 18 से 21 दिसंबर तक 4 स्थानीय बाल वाटिका में 4 दिवसीय स्वदेशी मेले 2025 का आयोजन किया जाएगा। स्वदेशी मेले के तहत लगने वाले विभिन्न स्टॉलों एवं इसके तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए मंगलवार को स्थानीय बाल वाटिका में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच से मेला प्रमुख राजीव मित्तल ने बताया कि 4 दिवसीय स्वदेशी मेले के तहत राष्ट्रीय प्रदर्शनी, स्वदेशी वस्तुओं के स्टॉल, स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल, भारतीय संस्कृति की झलक, महिलाओं और बच्चों के खेल सहित अन्य स्टॉलें लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान लघु उद्योगों को बढ़ावा देने से महिलाओं द्वारा स्टॉल लगाई जाएंगी, जो कि पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। उन्होंने बताया कि 4 दिवसीय मेले के दौरान मेहंदी, दीप सजाओ, रंग भरो, कुकिंग विद आउट फायर, लोक नृत्य, पारंपरिक परिधान, लघु नाटिका जैसी 10 विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी, जिसमें करीबन हजारों प्रतिभागी भाग लेंगे। स्वदेशी मेले में हमारी कोशिश रहती है कि स्थानीय व्यापारी का ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस रहता है। तो मेला प्रदर्शनी के दौरान अलग अलग तरह की स्टॉलें यहाँ पे आम दर्शकों को देखने के मिलेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक की, आयुर्वेदिक की, ज्वेलरी, कन्फेक्शनरी, सोलर सिस्टम की स्टॉल, हैंडीक्राफ्ट, एजुकेशन, ऑटोमोबाइल्स, हाउस होल्ड आइटम्स, हर्बल प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, गवर्नमेंट की स्टॉल भी यहाँ पे रहेगी, गारमेंट की है, स्टेशनरी की है, कंज्यूमर प्रोडक्ट, लगभग हर विषय की स्वदेशी स्टॉलें यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। प्रशासन का जितना हम धन्यवाद करें उतना ही कम है। हमने डीसी साहब से परमिशन लगाई थी जगह के लिए, तो डीसी साहब ने हमें सहयोग करते हुए जहाँ पे हम मेला करने जा रहे हैं वहाँ पे वो जगह हमें बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाई है, और आगे भी हर तरह की प्रशासन ने हमारे को सहायता देने का आश्वासन दिया है। मेले में हमारी लगभग यहाँ पे अभी 75 स्टॉल हमने लगा रखी है। 75 स्टॉल लगा रखी, तो हमने लगभग हमारी 70 स्टॉल बुक हो चुकी है। 5 स्टॉल हमारे पास शेष है। तो बुकिंग करने के लिए हमने हर तरह से एडवर्टाइजमेंट भी कर रखा है, शहर में होर्डिंग बोर्ड लगा रखे हैं, वहाँ पे नंबर मेंशन है, तो उस नंबरों से कांटेक्ट करके वो कोई अगर स्टॉल लेना चाहता है तो वो ले सकते हैं। जी बिल्कुल। पहले हमारे पास किसी का अप्रोच आती है स्टॉल बुकिंग के लिए, सबसे पहले हमारा यही सवाल होता है कि आप किस चीज़ की स्टॉल लगाना चाहते हैं और आपका क्या उत्पाद रहेगा। वो पूछने के बाद हम अपनी टीम मेंबर से डिस्कस करने के बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि इनको स्टाइल ये स्वदेशी उत्पाद है या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जो हमारी स्टॉल है वो IFB प्रोडक्ट है। IFB की प्रोडक्ट की तो हमारा पूर्णतः भारतीय प्रोडक्ट है, तो ब्लू स्टार, गोदरेज, वो सब इसमें रहेगी। सर, स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए का प्रचार बढ़ावा देने के लिए अपने हरियाणा सरकार की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री की मोदी जी की तो अपील रही है कि स्वदेशी अपनाओ और देश को समृद्ध बनाओ। तो हरियाणा सरकार भी इस विषय में बहुत अच्छे कार्य कर रही है। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी की तरफ से सभी DC साहब को हर जिले में लेटर जारी हुआ है कि जो भी स्वदेशी मेला लगेगा वो प्रशासन के पूरा सहयोग उसमें रहेगा। और इस बारे में अभी हम मंत्री जी से मिले थे, उन्होंने हमारे को एक बजट जारी किया है मेले के लिए, जिससे कि हम अच्छा काम कर सकें। इसमें हमने एक स्टार्टअप के लिए अलग से एक एरिया बनाया है। उसमें छोटे लघु उद्योग है, बिल्कुल जो घर से कार्य कर रहे हैं उनको आगे बढ़ावा देने के लिए कि वो आगे बड़े स्केल तक जाएं, उनके लिए हमने बिल्कुल नॉमिनल शुल्क पे उनको एक टेबल उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे 2 स्टॉल हमने जोड़ के अलग अलग कम से कम 15-20 ऐसे लघु उद्योगों को यहाँ पे बढ़ावा दिया है, जो जिससे कि मेले में उनके आइटम का जोर शोर से प्रचार हो और वो आगे बढ़े। स्वदेशी जागरण मंच हर साल स्वदेशी मेले का आयोजन करता आ रहा है, तो इसी कड़ी में अभी 18 से 21 दिसंबर तक 4 दिवसीय स्वदेशी मेले का आयोजन स्थानीय बाल भवन वाटिका, चिड़ियाघर रोड, भिवानी में होने जा रहा है, जिसमें कि 18 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक अलग अलग प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम होंगे। प्रातः 18 दिसंबर को प्रातः 10 बजे हवन के साथ शुरुआत होगी। उसके बाद बच्चों की प्रतियोगिताएं, रंग भरो प्रतियोगिता आयोजन होगा। शाम को 4 बजे भजन संध्या का आयोजन रहेगा। और 19 दिसंबर को प्रतियोगिता में वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की प्रतियोगिता रहेगी। महिला सम्मेलन दिन में 3 बजे रहेगा।
और लघु नाटिका प्रतियोगिता होगी शाम को 4 बजे। फिर इसी कड़ी में 20 दिसंबर को बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है सुबह 11 बजे। सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा हमारा शाम को 4 बजे। इसमें हमने सरकार से परमिशन मांगी है कि एक कलाकार हमें सरकार की तरफ से गजेंद्र फोगाट जी या एक महावीर गुड्डू जी के एक कार्यक्रम रहेगा, वो ये रहेगा 20 दिसंबर को शाम को 4 बजे। और अंतिम दिवस 21 दिसंबर को सुबह 11 बजे कुकिंग विदाउट फायर का प्रोग्राम रहेगा और दोपहर 3 बजे व्यापारी सम्मेलन रहेगा। शाम को 4 बजे लोक नृत्य प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा और शाम को रात को 9 बजे समापन समारोह का आयोजन होगा। स्वदेशी मेले का उद्देश्य रहता है कि स्वदेशी अपनाओ, भारत देश को आत्मनिर्भर बनाओ। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी अभी साफ साफ संदेश आया है कि स्वदेशी का प्रचार करो, देश को आत्मनिर्भर बनाओ। तो यही हमारा विषय रहता है कि भारत का व्यापारी आगे बढ़े और स्वदेशी का प्रचार हो, देश का पैसा देश में रहे। चीफ गेस्ट के लिए हमारे धीरज जी वो आपको बताएंगे सारी। मेरा नाम विकास अग्रवाल है और मैं भी स्वदेशी जागरण मंच की टीम में कार्य करता हूं। जैसा कि हमारे जिला संयोजक धीरज जी ने बताया और मेला प्रमुख जो राजीव जी ने बताया और हमारे टीम मेंबरों ने बताया, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट खास तौर पे जो लघु उद्योग हैं जो स्वदेशी को प्रमोट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें समय समय पर लेके आ रही है। अभी MSME का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर है ना, MSME में आपको पता है 150 करोड़ रुपए से नीचे जिसका टर्नओवर है वो बिना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी के 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकता है। और अगर वो सोलर की बात है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात है, तो उसके ऊपर मशीनरी के ऊपर भी 50% तक का सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है ताकि हमारे इंडिया में ही लोगों को रोजगार मिल सके और इंडिया में ही लघु उद्योग ऐसे स्थापित किए जा सके जिसमें स्वदेशी आंदोलन जो अभी इंडिया में चल रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि विदेशियों को भगाओ, स्वदेशी को अपनाओ ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले और हमारे देश का प्रोडक्ट लोग यूज करें और हमारा पैसा विदेशों में ना जाए। जिसमें कि अभी नई बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट हैं, लिथियम बैटरी के प्रोडक्ट हैं जिसमें हमारा फील्ड है। तो उसके अंदर सरकार की एक कोशिश है जो डीजल का, पेट्रोल का हमारा पैसा अभी अरेबियन कंट्री को डॉलर के रूप में जा रहा है जिसमें डॉलर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में ये लिथियम बैटरी और जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट हैं इनको भी इंडिया में बनाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके अंदर स्टार्टअप इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें ऐसी हैं जिसके अंदर अगर कोई भी अपना नया आइडिया लेके जाता है तो गवर्नमेंट आसानी से 5 करोड़ रुपए तक का लोन दे भी रही है और SEZ में उनको जमीन भी उपलब्ध करा रही है। जैसे कि चाइना हमसे बहुत आगे गया है, उसका कारण यही है कि उनकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो पॉलिसी भी इंडिया में अब लागू होने जा रही है और उन पॉलिसी के बेस पे हमारे लोकल जो व्यापारी हैं, लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। कि उसी के लिए अभी जैसे बहुत अच्छी लेवल की मशीनरी के प्लांट हैं या फिर हम कह सकते हैं, जैसे मैं अपने फील्ड की बता सकता हूँ, सोलर सेल जो है, सोलर सेल अभी तक आपने सही कहा इंपोर्ट होके आते थे, चाइना से इंपोर्ट होते थे। लिथियम बैटरी में लिथियम भी चाइना से इंपोर्ट होता था। अभी जम्मू के अंदर हमें बहुत बड़ा सोर्स मिला है लिथियम का, तो अब इंडिया में ही वो लिथियम के जो सेल हैं, सोलर सेल हैं, वो तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी सब्सिडियाँ दी हैं जिसके अंदर अडानी ने और बड़ी बड़ी कंपनीज ने, एक्साइड ने भी अपना प्लांट सेटअप किया है साउथ के अंदर जिसमें कि गीगावाट तक की प्लानिंग है। आने वाले टाइम में गीगावाट तक की बिजली एक्साइड जैसे जो बड़े ब्रांड हैं, अडानी जैसे बड़े ब्रांड हैं, रिलायंस है, वो बना के छोटे व्यापारियों को अपने सेल देंगे, अपनी बैटरीज के सेल देंगे जिसकी वजह से इंडिया में ही बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेके बिल्कुल रॉ मटेरियल से लेके और फिनिश प्रोडक्ट तक और सारी चीज़ें तो इंडिया में अवेलेबल थी। वो केवल उसका इलेक्ट्रिकल जो पार्ट है और जो उसका रॉ मटेरियल है जो लिथियम है या सोलर सेल है वो बाहर से आते थे, वो भी इंडिया में सेटअप करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने बहुत सी पॉलिसी अपनाई और गवर्नमेंट का बिल्कुल क्लियर मूड है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये सब्सिडियाँ तभी दी जाएंगी जिसमें अगर इसमें A से लेके Z तक का 80% से ऊपर मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट होंगे और 80% से ऊपर इंडिया का ही प्रोडक्ट इसमें यूज़ किया जाएगा। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं, गवर्नमेंट तो यहाँ सोलर पे, लिथियम बैटरी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल से सब्सिडियाँ डिक्लेयर करे जाए और वो सारा पैसा चाइना ले जाए, चाइना अपना माल इंडिया में दे दे और ये 75,000 करोड़ की MNRE ने सब्सिडी दी है सोलर के ऊपर, वो सारा पैसा उसका बेनिफिट चाइना को मिल जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट इस चीज़ को ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए IoT के सॉफ्टवेयर हैं या फिर वो रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको भी पूरा ट्रैक कर रही है। MNRE अप्रूवल ही उसको दे रही है जो इंडिया में सारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और जिसकी मॉनिटरिंग इंडिया में की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि चाइना सॉफ्टवेयर इंडिया में आ गया या जॉइंट वेंचर से बन गया और चाइना में वो प्रोडक्ट बन रहा है, थ्रू वियतनाम आ रहा है या थ्रू श्रीलंका आ रहा है और उसको इंडिया में परमिशन दी जा रही है। उसका भी पूरा कस्टम ट्रैक रिकॉर्ड रख रही है और ज़बरदस्त पेनल्टियाँ लगा रही है और यहाँ तक कि उनके कंटेनर को पूरा इंपाउंड भी किया जा रहा है। तो
तो ही मैन्युफैक्चरिंग करके और इंडिया का पैसा इंडिया में रहे और सब्सिडी का बेनिफिट भी इंडिया के लोगों को मिले और बड़े मैन्युफैक्चरर हो उनको सब्सिडी का पैसा पास ऑन हो। ऐसा ना हो कि सब्सिडी तो इंडिया में डिक्लेयर हुई और वो पैसा चाइना में चला जाए। ऐसा बिल्कुल भी इंडिया का कोई प्लानिंग नहीं है। आमतौर पे अब तक जो उद्योग स्थापित करना था उनसे काफी बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है पहले के मुकाबले। सारी चीज़ों का ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है। अब स्टार्टअप इंडिया की बात करें या इन्वेस्ट हरियाणा की बात करें तो ऑनलाइन जाके कोई भी इंडस्ट्रिस्ट अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकता है। कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी अधिकारी उसको परेशान नहीं कर रहा है और अपना आइडिया जो है वो आइडिया अपना शेयर कर सकता है। और जिसका आइडिया अच्छा लगा या जिसका आइडिया ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है या नई आने वाली अपकमिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर है, उसको गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बुला के एमएसएमई वाले बुला के अपनी वर्कशॉप में बुला के उसको सम्मानित भी कर रहे हैं। और अगर कहीं भी किसी को दिक्कत आ रही है तो यहाँ पोर्टल भी गवर्नमेंट ने अपने ऑनलाइन लॉन्च कर दिया है जिसके ऊपर वो ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट को डाल सकता है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री के लोन की, जैसे एमएसएमई के थ्रू अगर कोई बड़ा सोलर का सेटअप लगाना चाहता है, टेक्सटाइल में लगाना चाहता है या फूड इंडस्ट्री में लगाना चाहता है, तो जैसे हमारे टेक्सटाइल वाले फूड इंडस्ट्री जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो इस मेले में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो अपना लोन की जो एप्लीकेशन है इतनी ईजी हो गई है। केवल 3 दिन का स्टेप है, 72 आवर्स का स्टेप है। 3 दिन के अंदर उनकी लोन की फाइल को पूरा का पूरा क्लियर करना पड़ता है और उसको लोन क्लियर करके रिम्बर्स करके देना पड़ता है, चाहे वो कस्टमर है या मैन्युफैक्चरर। तो ये प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है और अपने हाथों में भी लिया है उस प्रोसेस को। जैसे अभी हम बात करें पीएम जन समर्थ पोर्टल एक लॉन्च किया है जिसके थ्रू कोई भी कस्टमर 5 लाख रुपए तक का लोन अपने घर पे कोई भी सोलर लगवाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले, कुछ भी ले तो आसानी से उसके ऊपर अप्लाई करके ले सकता है और उसको वो लोन भी 6% से नीचे अवेलेबल हो रहा है। लगाए बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के या बिना कोई पहले अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ा करते, बैंक बोला करता है ये सामान ले, अब सारी चीज़ें उसके ऊपर ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ती हैं। ITR तक भी सारी ऑनलाइन अपलोड होती है। पीएम जन समर्थ पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट।